Anyway, I'm going home now. I feel physically, mentally, emotionally unwell. उसमें बेरियम लें, इस मेटालिक टेस्ट होता है, बड़ा कम्बसन होता है पेशेंट के लिए लेना, और उसके बाद कई दिन तक वो एडिशन साथ लगी रहती हैं उसके साथ ग्लूकोजा के साथ उसकी ना बेरियम। ठीक है, तो अगर एंडोस्कोपी करनी है मेरे हफ्ता तक इंतज़ार करना पड़ता है नॉर्मल के लिए, क्योंकि वो वॉशअप नहीं होता इतनी जल्दी, वो जो साथ स्टिक काउंट लगा रहता है। ठीक है, अगर आपने करना ही है जरूर बेरियम करना है, लेकिन एंडोस्कोपी पहले करा लें। क्या करा लें? अब बेरियम से अच्छे भी अब हमारे पास वो आ गए हैं कि थिन बेरियम होता है, क्योंकि तब तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बड़े रेयर थे, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होता ही नहीं था, कोई एक आध लाहौर में एक दो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से, या तो नबी तैयब था या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा इंजॉय करके आ रही हूँ। पिछले दिनों मेरे कज़न्स की शादी, मंगनी, निकाह, कुछ इस तरह के फंक्शन थे। तो यूजुअली लोगों की शादियाँ सर्दियों में आती हैं और मेरे एग्ज़ाम्स भी तभी आते हैं, तो हमें तो टाइम नहीं मिलता कि अच्छी तरह से एंजॉय कर सके कोई शादी। लेकिन इस दफ़ा मैंने फुल एंजॉय किया शादियाँ, क्योंकि एक तो मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था, मैं फ्री भी थी, और क्या कहते हैं, बस मेरा मूड भी सही था, तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया, मज़ा आया। और जब बीच में छुट्टियाँ भी आ गई थी, तो इकबाल डे की और इस तरह एनीवेज इट वेंट वेरी वेल, लाइक बहुत मज़ा आया। और इस दफ़ा वरना ये होते थे तस्वीरों में मोबाइल में लगे रहते थे, इस दफ़ा मैंने उस पर भी टाइम ज़ाया नहीं किया। मैं ज़्यादा देर आई वॉज इन्जॉइंग द इवेंट ज़्यादा देर फिल्मिंग दैम। तो ये सब कुछ चल रहा था। और मेरी सर्जरी की रोटेशन चल रही है, जो कि पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पहले 4th ईयर तक मुझे सर्जरी पसंद होती थी, मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगती थी, और पर ना, और मुझे लगता था कि मैं सर्जरी में ही आगे जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा इतनी बोरिंग और हेक्टिक, और पता नहीं क्या मज़ा नहीं आ रहा मुझे, इवन OT में भी जाने का दिल नहीं करता। और एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, लोगों की फाइनल ईयर ख़त्म होने वाली है, वो शायद सबका ना वही आखिरी 1 या 2 हफ्ते चल रहे हैं, और हमारे तो अभी 2 महीने पड़े हैं। तो ना हम लोग थक चुके हैं, इसलिए शायद मज़ा नहीं आता अब जाने का। और फिर मेरा नहीं है, सबका यही हाल हुआ है कि वी आर जस्ट डेड। और लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन और थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद से पढ़ना शुरू कर दूँगी। वैसे मेरा कल केस तैयार करना है, काफ़ी दिन से मैंने हिस्ट्री लेके रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि ना, मैं तभी करूँगी जब मेरा ना दिल होगा, जब मेरी तैयारी हो जाएगी, उससे पहले मैं नहीं कर रही। बस मेहनत करने का मूड नहीं था। अच्छा, और शादी ये थी कि भाई एक फंक्शन ना, बारात हमने पिंडी लेके जानी थी, तो उसमें भी हम लोग सारे लाइक एक ही गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट पे गए, और मज़ा आया। फिर ऊपर से बारिश और मौसम अच्छा हो गया था, मतलब ठंड वाला मौसम हो गया था, तो उसको भी हमने थोड़ा एंजॉय किया। लेकिन फिर वापसी तक हम इतना थक चुके थे कि ना, सही वाली ठंड लगी थी। मैं अभी तक इतनी थकी हुई हूँ, इतनी शदीद थकी हुई कि मुझे ठंड लग रही थी। क्लास में सब पंखे चला के बैठे हुए, मैं कही थी बंद कर दो पंखे, नहीं चाहिए। तो है, ये सीन था। अब वैसे ट्यूसडे और फ्राइडे मेरा OT डे होता है, मतलब OT जाना होता है, लेकिन हमारे वो आज बता रहे थे सीनियर्स ना, HOs बता रहे थे कि उनके
कल्चर पॉजिटिव आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ओटी क्लोज है, ठीक है। इसका मतलब है कल ओटी नहीं जाना और हमें क्लास में ही रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जो कि नहीं अच्छी बात, क्या कर सकते हैं। मेरा केस था डायबिटिक फुट का, मैंने वो केस पेशेंट सेलेक्ट किया था, आसान सा है केस, मतलब मुझे लग रहा था ऐसा ना। उसके पे हुआ ये था कि अराउंड 54 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिनके ना जिसको 10 साल से शुगर थी, डायबिटीज़ थी, और अब हुआ ये कि ना महीना 1.5 महीना पहले ना उनके पाँव में ना एक शीशा चुभ गया था, किसी चीज़ का ना शीशा। अच्छा, वो उनको नहीं पता चला, क्योंकि वो बताई थी कि 1 साल से ना, या 1 साल से पहले ना उनके पाँव में ना पाँव सुन हो चुके हैं, मतलब पाँव में पता नहीं चलता, कोई चीज़ लग जाए, चुभ जाए। तो अच्छा, वो शीशा लग गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो शीशा लगा निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ सूजने लग गया, ठीक है। और सूजने के बाद वहाँ पे छाला बन गया, अल्सर बन गया, और वो मतलब वो छोटा सा अल्सर था, पर वो बड़ा वाले होते ना, इतना बड़ा, मतलब 4x4 का एक छाला बन गया था, इतना समझ लें, पर लेकिन पाँव की बेस पे, ठीक है, पाँव नीचे सोल पे। और फिर उससे खून पस वगैरह निकलने लग गई ना, तो वो उस केस में दिखाने आई, तो फिर उसकी ब्राइटमेंट वगैरह हो रही थी। और फिर उनको यही समझाया कि भाई आपने वैसे उनको इंसुलिन पहले से ही लग रही थी, बट वो कहती थी मैं अपना खाना नहीं कंट्रोल कर पाती। फिर हमने उनको समझाया, तो कह रही थी कि मैंने एहतियात करना शुरू कर दिया। तो ये केस था मेरा, इतना मुश्किल नहीं था। अब ये तो कल मैं प्रेजेंट करूँगी, तभी पता चलेगा कि मुश्किल है कि नहीं है। और आज याद आ रहा था कि भाई अभी CBA दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, अब उसकी भी टेंशन होने लग गई है। और शुक्र है इस दफ़ा ना कोई एग्ज़ाम वाला सीन नहीं है इस मौसम में, सर्दियों वाले मौसम में। मतलब ये वाला मौसम इज़ द आइडियल मौसम, जिसमें आप घूम फिर सकते हो, बाहर जा सकते हो। ये वाली सर्दी आप इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद वाली जो सर्दी है ना, वो इंजॉय नहीं होती, वो उसमें तो मैं ठटर रही होती हूँ। तो आई एम हैप्पी ओवरऑल, मेरा मूड बहुत अच्छा होता है आजकल। अच्छा, और क्लास में मुझे ना सब आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो कहने लगे तुम बायपोलर हो, तुम्हारा पता नहीं चलता, कभी कुछ होती हो कभी कुछ होती हो। वैसे ऐसा है भी, बट कोई नहीं। और शाहरुख और कोई खास नहीं, ताज़ी नहीं है। हाँ, मैं बोर हो रही थी, तो आई मेड ब्राउनीज़ फॉर माई क्लास, ठीक है। और वो सारा आगे दिखाऊंगी कि रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी क्लास वालों को बहुत अच्छी लगी थी मेरी ब्राउनीज़। वो कह रहे थे कि 5 साल में अभी क्यों सारा, इतने एंड में आगे क्यों। मैंने कहा हाँ, वो इसलिए, वरना उन लोगों ने शुरू से रोज़ मांग रहा होता था। तो मैं वैसे डर रही थी कि पता नहीं पसंद आती है कि नहीं आती। लाइक ऑब्वियसली वो बेकरी स्टाइल तो नहीं होती ना, लेकिन एवरीवन लाइक द ब्राउनीज़। और अब मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाना सीखना है, क्योंकि वो मुझसे नहीं बन रही। सो आई ट्राई, लेकिन इस टाइम पर मैं इतनी शदीद थकी हुई हूँ ना कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ऊपर से इतना सामान बिखरा हुआ है, कपड़े और किताबें और ज्वेलरी और ये सब कुछ। मतलब जाना एक दिन के लिए होता है, सामान वो ये पूरे हफ्ते के लिए बिखर जाता है ना। तो मैं तो उस कमरे में मेरा दिल ही नहीं करना जाने का, जो हाल हुआ है वहाँ का है। सुबह मैंने थोड़ी सी, मतलब बल्कि नहीं, रात को ही मैंने थोड़ा सा ना समेटा था अपना इर्द गिर्द का, थोड़ी सी टेबल वगैरह साफ़ की थी। हाँ, नए लेंस लिए थे और दे टर्न आउट वेरी नाइस। और मज़े की बात ये कि भाई शादी से 1 दिन पहले मेरे लेंस वो हो गए, टूट गए, ठीक है। वो इत्तेफाकन मैंने देख लिया, मैंने कहा मैं ना वॉश कर लेती हूँ उनको, कि इतनी देर के लंबे टाइम के लिए लगाने हैं, तो ज़रा साफ़ सुथरे कर लूँ एक दफ़ा ना, वरना आँखों के लिए, मतलब यू शुड टेक केयर ऑफ द हाइजीन इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो भाई ये वो टूट गए,
मैंने कहा अब तो भाई छुट्टियां हैं, इकबाल डे की छुट्टियां हैं और लेंस कहाँ से मिलेंगे मुझे। ओहो बड़ी मैंने कहा ऐनक लगा के मैं नहीं जा सकती भाई। मैं शुक्र है जिस दिन शादी थी उस दिन मैं सुबह सुबह जाके ना तो ले आई थी लेंस। और शादी वैसे हमने सुबह ही निकलना था पिंडी के लिए पर बचत हो गई और दे टर्न आउट वेरी वेल। फिर वो भी मैंने बड़े अच्छे बाल लेंस लगाया। मैं अब इतनी लीस्ट बॉर्डर हो चुकी हूँ, मैं कहती हूँ बस जो हुलिया है भाई मैं तो इसी ना जा रही हूँ। तो ना मैंने कहा ये भी। फिर रास्ते में ये हुआ कि मैं अपना ना किट हमेशा साथ रखती हूँ, वो लेंस कंटेनर, ताकि जब भी एक दफ़ा हुआ था कि पता नहीं आज से 2-3 साल पहले इसी तरह ना मैं किसी शादी पे गई और वो लेंस ना एक थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। मुझे लगा कि ना चल जाएगा कोई मसला नहीं है और आई वेयर देम ठीक है। और फिर वो शादी कुछ दोपहर की शादी से रात की शादी हो गई और उसमें जी मेरी आंखों का सत्यानाश हो गया। ठीक है ना मुझसे उतारे जाए उस टाइम में मुझसे मतलब मैं इतनी हैंडफुल नहीं थी उसको यूज़ करने में, तो मेरे से बगैर शीशे के ना लगाए जाते थे ना उतारे जाते थे, तो वो उतारे भी ना जाए मुझसे। और जब तक मैं घर आई मेरी आंख का बुरा हाल, मेरी आंख सूज गई, लाल सुर्ख हो गई। वो एक मतलब एक जगह पर रगड़ खा के ना लेंस की वजह से वो एक क्या कहते हैं कॉर्नियल स्क्रैच पड़ गया था। ठीक है और उसके बाद अगले दिन मेरा पेपर था प्रॉफ का, वो भी तो लकीली कोविड की वजह से आगे पोस्टपोन हो गया, मेरी बचत हो गई, वरना मेरे से पेपर नहीं दिया जाना था। और तो इसलिए ना अब मैं हमेशा अपने साथ ना कंटेनर रखती हूँ ताकि कोई जब भी हो ना उतारने का हिसाब किताब तो उतार के ना बस जान छुड़ाऊँ। तो इस दफ़ा मैंने रखा तो उस वजह से सलाइन ही लीक कर रही है। मैंने कहा यार क्या। और फिर हमारा थोड़ा सफ़र भी लंबा हो गया, मतलब प्रो ट्रिप ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि भाई इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज तो हमेशा अपने साथ एक तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की किट रखें, सलाइन की बोतल रखें, कभी भी ख़राब लेंसेज नहीं लगाने। ठीक है और उनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके रखना है। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद यू हैव टू चेक योर कंटेनर कि उसमें पानी है कि नहीं है। और प्रेफरेबली आप उसको फ्रिज में रखें अगर गर्मी है क्योंकि वो ड्राई हो जाता है, और सर्दियों में आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। और थक गई हूँ। आगे मैं मेरी रेसिपी देख लें ब्राउनीज़ की, ठीक है क्या पता आपके भी काम आ जाए। लेकिन ये बड़ी मज़े की बननी थी और मैंने ये एक टिपिकल रेसिपी लिख के ना मैंने अपने किचन में लगा दी है कि जब भी बनानी हो इस हिसाब से मैं ना बना लिया करूँगी। तो और यार बस अब मैंने सो जाना है, बहुत थकी हूँ आज, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। 1-2 काम पड़े हुए हैं लेकिन कल का केस तैयार करना है उठ के, और बस फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं केक की अपने ब्राउनी बनाने की रेसिपी, बल्कि केक इसको जो भी कह लें क्या, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा बन गया पहली दफ़ा, वरना मेरा हमेशा बेकिंग बहुत बुरी बनती है। ठीक है और ये फिर मैंने दूसरी दफ़ा बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्तों को क्लास फेलोज़ को भी ना टेस्ट कराऊँगी। ठीक है तो हुआ ये कि जी मैंने पहले ना सारी इंग्रेडिएंट्स जमा करके उनको असेंबल कर लिया, और जब एंड में ऑयल डालने की बारी आई तो याद आया कि ओहो ऑयल तो है नहीं। फिर वो फ़ौरन लेने गए और फिर ये सारी चीज़ें, उस वक्त तक मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट फिर है प्लान बन गया। तो इसमें मैंने पहले जो चीनी थी ना उसको ग्राइंड करके 1.5 कप को ग्राइंड करके रख दिया था, और उसमें फिर 1/4 कप मिल्क और उसको डाल के ना रख दिया था कि ताकि मेरे आने तक मेल्ट हो जाए। ठीक है उसके बाद जब फिर मैं आ गई तो फिर मैंने ऑयल डाला था, जो कि कुकिंग ऑयल कोई भी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज अराउंड 1/2 कप हो गया था।
2/4 यानी कि हाँ। और उसके बाद फिर मैंने 2 अंडे मिक्स की ऐड किए, ठीक है, और उनको अच्छी तरह बीट किया जब तक कि मुझे ये ना लगे कि क्या कहते हैं अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, शुगर मिक्स हो गई है, ठीक है। और वीडियो के चक्कर में मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं किया कि वनीला एसेंस तो ख़त्म हो गया गिनती के 2-3 ड्रॉप्स है। फिर जब वीडियो बनाते हुए ही पता चला कि वो ख़त्म हो गया, तो है जितना भी वनीला एसेंस वो डाल दिया, उससे ये होता है कि अंडों की स्मेल नहीं आती, ठीक है। और थोड़ी सी है, टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्मेल के लिए, खुशबू के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह विस्क करेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्सअप कर लिए थे, जिसमें 2 कप मैदा था, 1/4 कप कोको पाउडर था, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन और काला मुझे नहीं पसंद, ठीक है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर था, और 1 पिंच बेकिंग सोडा की, और 1 पिंच सॉल्ट की, ठीक है। और इसको फिर मैंने 1 बाय 1 मतलब थोड़े पोर्शन में लेके सीव से छांट के डाला था, ताकि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और आपके लम्स भी ना बने, और ईज़ी टू मिक्स होना, ठीक है। इस तरह करके आप उसको करते जाओ ऐड, और मिक्स भी करते जाएं, ठीक है। ये कुछ बीच में बच रहा था, क्योंकि नमक डाला हुआ था और वो इससे पास नहीं हो रहा था, तो इस तरह रह गया था। फिर खैर कोई नहीं, एंड पे मैंने बाद में उसको एडजस्ट कर लिया था। पर इसी तरह 3-4 साइकिल डलेंगे अंटिल कि आपका पूरा बैटर तैयार ना हो जाए। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ चॉकलेट का और वो ब्राउन कोको पाउडर का कलर आने लग गया, और एंड में ये बैटर तैयार हो गया विदाउट एनी लम्स। ये फ़ायदा होता है। अब बारी आ रही है अपनी ट्रे तैयार करने की। तो ये ओवन सेफ ट्रे थी, ठीक है, शीशे की थी, लेकिन ओवन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ, इसके तो सारे बॉटम पे लगाइए और साइड्स पे लगाइए, क्योंकि जो भी आपका बैटर है वो राइस करता है, उसकी वजह से बेकिंग पाउडर और सोडा की वजह से, तो उसको भी आपने करना होता है। और फिर ये मिक्सचर मैंने इसमें पोर कर दिया। मेक श्योर कि कोई बबल्स ना बचे। बबल्स बच भी जाएँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपका लेवल होना चाहिए एक प्रॉपर लेवल, पूरे लेवल पे हो बैटर, ठीक है, ट्रे में, ताकि इक्वली राइस करे, इक्वली हीट लगे, और कहीं से कच्चा या पक्का वाला सीन ना रहे, ठीक है। और अच्छी तरह इसको क्लियर कर लें, और ओवन को प्री हीट कर लें प्री हीट आप जितनी मर्ज़ी, एटलीस्ट 20 मिनट्स आपने प्री हीट किया हो 140 से 160 पे। और जब आपने ओवन में रखना है इसको, तो 120 पे ना आपने फ़िक्स कर देना है फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स से ज़्यादा ही टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन 30 मिनट्स में ये है कि उसके बाद आप आके ना बार बार चेक करते रहें। तो मैंने ये ग्लव्स पहन के चेक किया था, और अच्छी बन गई। अच्छा, मैंने इसके अब पीसेस काट रही थी, ताकि देख सकूं कि ये पूरी क्लास को पूरी हो भी जाएगी कि नहीं। और उसमें मैंने चेक कर लिया है इस तरह फोक करके कि हर जगह से पक गई है कि नहीं, क्योंकि अगर फोक पे आपको बैटर नज़र आ रहा है, मीन्स कि अभी पूरी तरह कुक नहीं हुई है, ठीक है, बेक नहीं हुई है। कटिंग करने के बाद मैंने टेस्ट की, तो मुझे थोड़ी सी कम मीठी लग रही थी, क्योंकि हम लोग कम मीठा खाते हैं, तो हमारे लिए बेहतर थी। लेकिन ऑब्वियसली आई हैव टू प्रेजेंट, तो मैंने इस पर ऊपर से थोड़ा सा टेस्ट मीठा करने के लिए थोड़ा सा दूध में 1/4 मिल्क लेके ना, उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर और एक चॉकलेट पड़ी थी मेरे पास नेस्ले की, उसको मेल्ट करके मिक्स करके, तो वो मैंने ब्राउनी से ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड कर दी थी, जिससे टेस्ट थोड़ा और एलिवेट हो गया था और मॉइस्ट भी हो गई थी। और जब मैंने अपनी दोस्तों को, क्लास में उसको खिलाई, और उनको पसंद भी आई, और देवर लाइक, हैं 5 सालों में तो तुमने नहीं खिलाई, आज तुम खिला रही हो। मैं कहा मैंने शुरू ही अब की है बेकिंग, तो अच्छा लगा उनको भी, मुझे भी।